जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी लीला कथा शेयर करेंगे जिसके माध्यम से जो भी लड्डू गोपाल भक्त हैं, जो भी अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं, जिन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया है, उन्हें एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। और यदि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा में ये गलती करते हैं तो वह अपनी गलती को अवश्य ही सुधारे, क्योंकि लड्डू गोपाल अपने भक्तों का मार्गदर्शन इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लीला कथा को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं हर रोज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए भक्तों, लीला कथा को शुरू करते हैं। कि कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों के मार्गदर्शन के लिए अवश्य ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। धीरे धीरे जो होता है, हमारी सेवा बढ़ने लगती है और हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी जानकारी हो जाती है और हम बड़े प्रेम के साथ अपने बाल गोपाल की सेवा करने लगते हैं। धीरे धीरे हम सब सीख जाते हैं, एक भी बात में चूक नहीं होती, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और जब हम उनकी सेवा पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से, नियमों के अनुसार करते हैं, तब ठाकुर जी जो है वो अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब उनका भक्त जो है पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा कर रहा है और पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा कर रहा है, तब उनकी सेवा करने में अब वो कोई भी गलती नहीं करेगा। तो आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश आप लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी सारे भक्त जो हैं अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को जगाते हैं। ऐसी ही लड्डू गोपाल की एक भक्त थी जिनका नाम है पायल जी। तो पायल जी यहाँ पर कहती हैं कि वे बाल गोपाल को जगाने में एक बहुत बड़ी गलती करती थी, जिसके कारण उनके बाल गोपाल नाराज़ होकर उनके साथ लीलाएं करते हैं और ऐसी लीला करते हैं जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाओगे। तो पायल जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को बस कुछ समय पहले ही लेकर आई थी। पूरे विधि विधान के साथ मैंने बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की और उन्हें स्थापित किया। पंडित जी से पूजा पाठ कराने के बाद ही मैंने बाल गोपाल को अपने घर में स्थापित किया और उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया, उनका श्रृंगार किया और नियमों के अनुसार ही उनकी सेवा करना मैंने शुरू कर दिया। लेकिन जैसे कि मैं बाल गोपाल को अभी कुछ समय पहले ही लेकर आई थी, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उनकी सेवा के नियम पालन जो है वो पता नहीं थे। मैं क्या करती थी कि जब मैं सुबह उठती थी तो मैं लड्डू गोपाल को उठाती थी और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद, अपना काम करने के बाद मैं स्नान वगैरह करवाकर अपने बाल गोपाल को भी मैं स्नान वगैरह करवा देती थी और उनका श्रृंगार आदि करके उन्हें भोग लगाती थी। और उसके बाद मैं उनकी पूरे दिन की सेवा श्रद्धा भाव से करती थी। अब पायल जी बताती हैं कि मुझे यही कुछ 2 महीने हो गए थे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते, और बाल गोपाल ने जैसे ही मुझे अपना आभास कराया कि वो जागृत हैं तो मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। लेकिन जब आप जानोगे कि उन्होंने किस प्रकार से ये मुझे आभास करवाया, अनुभूति करवाई, तो आप भी भाव विभोर हो जाओगे। अब पायल जी यहाँ पे बताती है कि मैं जो है सुबह थोड़ा सा लेट उठती थी सोकर। जिस समय मैं उठती थी उसके बाद मैं अपने घर का काम करती थी, जो झाड़ू पोछा, घर की जो सफाई होती है सुबह का, वो करने के बाद और उसके बाद जो है मैं स्नान आदि करती थी और उसके बाद ही मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाती थी और उसके बाद उन्हें स्नान वगैरह करवाती थी। तो मैं करीब सुबह 9 बजे के टाइम पर उठती थी और हमारा डेली का यही रूटीन था कि हम जो है लंच रात को लेट करते थे और को हम लोग लेट सोने की वजह से जो है बाकी काम भी देर तक होता था, जैसे कि सोने के लिए 12 या 1 बज जाता था। उसके बाद मेरे घर में कोई छोटे बच्चे भी नहीं थे,
हस्बैंड भी खुद का ही बिजनेस करते थे, तो इस वजह से हम देर तक ही सोते थे। और उसके बाद पायल जी कहती हैं कि मैं सुबह 9 बजे उठती थी। जब मैं 9 बजे उठती थी तो उसके बाद मैं अपने घर का काम करती थी और अपने बाल गोपाल को जगाती और जगाने के बाद उन्हें स्नान आदि करा के भोग लगाकर पूजा पाठ करती थी। और हम ब्रेकफास्ट भी लेट ही करते थे, क्योंकि जब हम लेट उठते थे तो लेट ही हम ब्रेकफास्ट करते थे। और इस वजह से मेरे बाल गोपाल को भी जो है भोग लगाने में काफ़ी देर हो जाती थी। तो यहाँ पे पायल जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे 2 महीने हो गए थे। 2 महीने के बाद अब जब बाल गोपाल ने लल्ला ने देखा कि मैया तो रोज़ लेट उठती है और उन्हें भूख लगती थी, तो उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी। एक दिन पायल जी कहती है कि मैं बाल गोपाल को विश्राम कराने के बाद पूरी रात आराम से सोने के बाद मुझे सुबह 9 बजे तो उठना ही था, क्योंकि सभी घर वाले 9 बजे ही उठते थे। घर में शोर शराबा भी नहीं होता था, जिसके कारण जल्दी उठकर वो काम कर ले। काफ़ी बार मन में ये भाव भी आया कि जल्दी उठना चाहिए, लड्डू गोपाल को स्नान करवाना चाहिए, तो लेकिन जब लेट सोते थे तो फिर नींद ही नहीं खुलती थी और लेट ही उठना होता था। एक दिन मेरे साथ क्या लीला घटी कि जब मैं सुबह सो रही थी तो सुबह 7 बजे ही मेरे किचन में से काफ़ी तेज़ बर्तनों की आवाज़ आने लगी। जब काफ़ी तेज़ बर्तनों की आवाज़ आई तो मेरी नींद अचानक से खुल गई और मैं अपने मन ही मन में सोचने लगी कि सभी लोग तो सोए हुए हैं और इस टाइम तो कोई भी नहीं उठता, सभी लोग तो 9 बजे ही जगते हैं। तब वे कहती हैं कि मैंने जाकर रसोई घर में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और जो उनके बर्तन थे वो सब उलट पुलट इधर उधर पड़े हुए थे। अब पायल जी कहती हैं कि मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हमारे घर में कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं था कि जहाँ से बिल्ली आ सके। लेकिन फिर भी मन में यही वहम रहा कि शायद कोई चूहा होगा, या हमारे घर में चूहे भी नहीं थे, लेकिन बर्तन इधर उधर पड़े थे। तो बड़ी हैरानी की बात थी कि बर्तन सारे उल्टे पुल्टे कैसे हो गए। अब बर्तनों को उठाते हुए ही पायल जी कहती हैं कि अब मैंने सोचा कि जब मैं उठ ही गई हूँ तो अब मैं ठाकुर जी को भी उठा देती हूँ। अब वह स्नान करके लड्डू गोपाल को जगाने लगी और उनने जगाकर पूजा पाठ किया। उसके बाद उन्होंने नाश्ता वगैरह किया और जब सब लोग उठ गए तो उन्होंने अपने घर वालों को भी सारी बातें बताई कि आज सुबह इस प्रकार से रसोई में सारे बर्तन जो थे उल्टे फुल्टे पड़े थे। उसके बाद क्या है, वो दिन बीत गया। अगले दिन की बात आई, अगले दिन भी उनके साथ यही हुआ। उन्हें सुबह सुबह जो है बर्तनों की आवाज़ आने लगी, तो दूसरे दिन भी उनकी नींद खुल गई। अब पायल जी कहती हैं कि मेरे साथ 2-3 दिनों तक लगातार यही हुआ। सुबह 7 बजते ही मुझे किचन से बर्तनों की आवाज़ आती और मेरी नींद जो है खुल जाती थी, और जब मैं रसोई घर में जाकर देखती तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता था। अब मन में वहम भी होने लगा कि ये क्या चल रहा है, आखिर क्या हो रहा है, इस तरह से रोज़ बर्तन कौन गिराता है। और सच मानो तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। घर वालों को भी जब मैं बताती थी तो वो भी कहते थे कि हमें तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, तुम ही आवाज़ सुनाई देती है और तुम्हारी ही आंखें खुलती हैं और तुम ही जग जाती हो। अब इस बात से पायल जी कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मुझे बड़े ज़ोरों से आवाज़ आती है और मेरी आंखें भी खुल जाती हैं, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं सुनाई देती वो आवाज़ें, इन लोगों की आँख क्यों नहीं खुलती। अब पायल जी कहती है इसी तरह से धीरे धीरे मुझे 7 बजे उठने की आदत पड़ गई और मैं सही 7 बजे मेरी आंखें अपने आप ही खुल जाती थी। 7 बजे आंख खुलने के बाद मैं बाल गोपाल को जगाती, स्नान कराती, पूजा पाठ करती, जल्दी ही काम कर लेती थी। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे मुझे बाद में जो है इस बात का आभास हुआ, मुझे पता चला कि मेरे जो बाल गोपाल हैं जिनको भूख लगती थी सुबह सुबह दो थी, इसलिए वो मेरे साथ ये लीलाएँ करते थे। क्योंकि देखिए दोस्तों हमारे जो बाल गोपाल होते हैं वो पूरे विधि विधान के साथ हमारे घर में विराजमान किए गए होते हैं। अब उनसे देखा नहीं जा रहा था कि उनकी जो मैया हैं जिन्होंने उन्हें विराजमान किया है वो इतनी लेट तक सोती है, और जब विधि विधान के साथ जब बाल गोपाल को हम उठाते हैं तो उनके भी कई नियम होते हैं, हमें पूरे नियम के साथ उन्हें जगाना चाहिए। अब पायल जी कहती है सबसे पहले तो मैं बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें दूध का भोग लगाती, आरती पूजा करके खुद अपना नाश्ता कर लेती थी, लेकिन ये सही विधि नहीं थी। इसके बाद ही वे
कहती हैं कि मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा था। लड्डू गोपाल लीला करते थे, अनुभूति भी कराते थे, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो रही थी। कृपा यानी कि घर में बरकत नहीं हो रही थी, माता लक्ष्मी की कृपा भी नहीं हो रही थी। घर में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही थी। अब पायल जी कहती हैं कि मैं पंडित जी से पूछकर अब नियमों के अनुसार ही लड्डू गोपाल को जगाना शुरू किया। और देखिए, यहाँ पर मैं भी आपसे कहना चाहूँगी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि पहले बाल गोपाल को जब हम जगाते हैं तो हमें अचानक उन्हें नहीं जगाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस उन्होंने बाल गोपाल को वो एक मूर्ति समझ के उनकी सेवा करते हैं, बस उन्हें सुबह सुबह इस तरीके से उठा दिया और उठाकर वो सीधे बिठा देते हैं। तो आप ऐसे मत करिए। देखिए, जब हम अपने बच्चे को जो उठाते हैं तो कितने प्रेम से उसको सुबह सुबह उठाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि लल्ला उठ जाओ, जाग जाओ। इसी प्रकार से हमें अपने बाल गोपाल को भी जगाना चाहिए। पहले प्रेम के साथ बाल गोपाल के पास जाना चाहिए। मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे कि गर्मी हो तो हम उन्हें हल्की सी चादर उड़ाते हैं, अगर सर्दी है तो हम उन्हें ब्लैंकेट उड़ाते हैं। तो आराम से प्रेम से जाकर बाल गोपाल को ताली बजाकर 3 बार ताली बजाकर उठाना चाहिए, या फिर आप घंटी भी बजा सकते हो और प्रेम से कहना चाहिए कि उठ जाओ ठाकुर जी, उठ जाओ गोपाल जी। जो भी आपने बाल गोपाल का नाम रखा है वो पुकार कर के आप कह सकते हो कि आप उठ जाइए गोपाल जी, भोर हो चुकी है। देखिए, पक्षी चहचहा रहे हैं, गैया बोल रही है और देखो सभी सखा जो है वो खेल रहे हैं। तो उठ जाए आप भी जल्दी से और उठकर आप कुल्ला कर लीजिए। इस तरह से बाल गोपाल को जगाना चाहिए। कोई अगर आपको भजन आता हो, अच्छी सी लोरी आती हो सुबह जगाने के लिए, वो गा दीजिए। आप इस तरह से बड़े प्रेम से धीरे से उनके बिस्तर पर बैठाएं। फिर एक कटोरी में आप जल लीजिए, उसमें तुलसी दल लेकर या फिर किसी तुलसी की चोटी से डंडी ले लीजिए। जैसे कि नीम की दातुन होती है, ऐसे ही तुलसी की जो है हल्की सी डंडी की एक दातुन बना लीजिए और वो बाल गोपाल के मुंह के पास लेकर जाइए और कहिए बाल गोपाल से कि लीजिए बाल गोपाल जी, आप दातुन कर लीजिए। देखिए, तुलसी की दातुन हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रेम से तुलसी की दातुन उनके पास लेकर जाइए। अगर तुलसी की डंडी नहीं है तो तुलसी पत्र को उनके पास ले जाकर उन्हें कुल्ला कराइए और जिस जल को आप चम्मच में बार बार उनके मुंह के पास लेकर जाते हैं, उस जल को उसी कटोरी में नहीं डालना, दूसरी कटोरी में डालिए। उन्हें आप इस तरीके से कुल्ला कराइए और उसके बाद जो है आप उनको हल्का सा कोई हैंकी लीजिए, उससे आप उनके मुंह को अच्छे से साफ कर दीजिए और मुंह के पास ले जाकर कुल्ला हो जाता है। और उसके बाद जो है आप ठाकुर जी को बिना स्नान कराए कुल्ला कराने के तुरंत बाद जो है दूध का भोग लगाइए। जैसे कि हम अपने बच्चे को उठते ही तो स्नान नहीं कराते ना कि चलो भाई अब आप उठ गए हो तो चलो आप बाथरूम में नहाने। इसी प्रकार से जो हमारे बाल गोपाल भी बालक हैं, अगर हम उन्हें अपना बालक समझकर उनकी सेवा कर रहे हैं तो हमारे मन में भाव भी यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मुख से बोल दिया कि हमने अपने बाल गोपाल को लल्ला रूप में विराजमान किया है, लेकिन हम उनकी सेवा उस प्रकार नहीं करते, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, ये कोई इंसान नहीं है जिसके साथ हम छल करें, ये स्वयं साक्षात प्रभु है, हमारे भगवान है, सृष्टि के रचयिता है, संचालक है और उनकी ऐसी कृपा है कि वो हमारे घर में हमारी गोद में खेलते हैं, हमारे घर में विराजमान है, हमारे हाथों से हमारी सेवा ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम प्रभु के लिए इतना भी नहीं कर सकते, प्रभु ने हमारे लिए इतना किया कि जो सृष्टि के रचयिता हैं वो हमारे घर में आकर हमारे हाथों से हमारी सेवा ले रहे हैं, तो हम प्रभु के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसी तरीके से उसके बाद आप जो है ठाकुर जी को कुल्ला करवाने के बाद आप उनको जो है आप दूध का भोग लगाइए। कच्चा दूध हो या फिर हल्का गर्म दूध हो, उसमें केसर डालकर या बादाम के साथ भोग लगाइए। ठाकुर जी को स्नान करवाने से पहले आपको भोग लगाना होता है। देखिए, माता यशोदा भी हमारे लल्ला को सुबह सुबह उठते ही उन्हें दूध दही मक्खन जो है खिलाया करती थी। तो इसी प्रकार से दूध दही छाछ ये हमारे बाल गोपाल के अति प्रिय होते हैं। तो आप उन्हें सुबह सुबह दूध अवश्य दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जो है हमारे बाल स्वरूप होते हैं, वो बालक का रूप है। तो बालक जो है वो दूध के बिना नहीं रह सकता। तो आप अपने बाल गोपाल को दूध का भोग जो है अवश्य ही लगाइए। उसके बाद जब आप उन्हें
दूध का भोग लगा देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आप उनके लिए मौसम के अनुसार पानी लीजिए। अगर ठंड है तो आप उनके लिए गुनगुना पानी लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप हल्का सा गर्म पानी, जिस तरीके से आप अपने नहाने के लिए पानी लेते हो उस तरीके से लीजिए। बहुत अधिक भी गर्म मत लीजिए। आप पहले अपने हाथ पर डालकर पानी को देखिए कि आप जो है उसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इतना गर्म आप पानी लीजिए और उससे ठाकुर जी को स्नान करवाइए। अगर गर्मियां हैं तो ठंडा पानी आप लीजिए, उससे बाल गोपाल को स्नान करवाइए। और स्नान करवाने से पहले आप बाल गोपाल से कहिए कि चलिए गोपाल जी, अब आपके नहाने का समय हो गया है, अब आप नहा लीजिए। और उसके बाद आप बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी को स्नान करवाइए। और स्नान करवाने के बाद आप लाला को सुंदर सी पोशाक धारण करवाइए। प्रेम पूर्वक उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल हैं वो हमेशा ही सुंदर से स्वरूप में होते हैं। सुंदर से, जैसे हम अपने बच्चे को नहाने के बाद तैयार करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा लगे, वैसे ही बाल गोपाल का भी आप सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। ठीक है। उसके बाद जो है आप उनकी सेवा पूजा कीजिए और उसके बाद आप उनको भोग लगाइए। और दोस्तों, पूजा आरती करने के बाद आपको फिर से गोपाल जी को भोग लगाना है। वो भोग में आप ड्राई फ्रूट या कोई भी फ्रूट का भोग लगा सकते हैं और मिश्री का भोग आप लगा सकते हो। आपका मन करे तो गुड़ रोटी और दही का भोग भी आप लगा सकते हो, मक्खन का भोग लगा सकते हो। अगर ठंड का मौसम है तो आप गर्म दूध लीजिए, हल्का गुनगुना, और गुड़ के साथ जो है बाल गोपाल को उसका भोग लगा दीजिए। थोड़ा सा केसर या बादाम डाल लीजिए, उसके साथ आप किसी भी फ्रूट का भोग लगा दीजिए। लेकिन जो है उनको किसी न किसी चीज़ का भोग लगाना अनिवार्य है। अगर आपके पास फ्रूट नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए, जिसमें काजू होते हैं, बादाम होते हैं, मखाने होते हैं, इनका आप भोग लगा सकते हो। यानी कि दूध के साथ आप कुछ ना कुछ भोग उन्हें अवश्य लगाइए। और हाँ भक्तों, आपको एक बात बता दूं कि बाल गोपाल को आप जो भी भोग लगा रहे हो उसमें आप तुलसी पत्र अवश्य ही डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्तों के हमारे बाल गोपाल जो है वो भोग ग्रहण नहीं करते। अगर आपके पास रोज में तुलसी दल पर्याप्त नहीं है, कि बहुत से घरों में होता है तुलसी नहीं होती या फिर तुलसी सूख जाती है, तो आप जो है यहाँ पे बाल गोपाल के लिए जो तुलसी माला होती है वो तुलसी माला लेकर आप बाल गोपाल को पहना दीजिए। तो क्या रहेगा कि जब बाल गोपाल के पास हमेशा उनके गले में तुलसी माला रहती है तो फिर आपको रोज़ उनको तुलसी पत्र डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप बाल गोपाल को कभी भी चाय का भोग मत लगाइए, उन्हें चाय का भोग नहीं लगता है। और देखिए, आप जो है जब भी बाल गोपाल को उठाकर उनको भोग लगा रहे हैं, उनकी सेवा करें, तो आपको स्नान के बाद ही ऐसा करना है। कई लोग क्या करते हैं, खुद स्नान ना करके हाथ मुंह धो करके, सर्दियों का मौसम है तो इसी प्रकार से बाल गोपाल को उठा देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नियम के अनुसार खुद पहले स्नान करिए, उसके बाद ही आप बाल गोपाल को उठाइए। ठीक है। तो देखिए, अब पायल जी कहती है ठाकुर जी की सेवा करना जब मैंने पूरे नियम के साथ शुरू किया, उन्हें प्यार से जगाना, उनके प्यार से उन्हें स्नान करवाना, उनकी पूजा आरती करना, सारे नियमों का पालन किया, तो देखते ही देखते कुछ दिनों में ठाकुर जी की कृपा होने लगी। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप ठाकुर जी को 8 बजे तक तो आप उनको स्नान आदि करवाकर उनकी पूजा आरती अवश्य ही कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो। नहीं तो गर्मियों के मौसम में तो बाल गोपाल को हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जो है वो बाल स्वरूप होते हैं और उन्हें भी भूख लगती है। ऐसा नहीं है कि हम 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद हम 11 बजे तक नाश्ता कर रहे हैं, तो बाल गोपाल को भी हम तभी कराएंगे। वो बालक हैं, वो इतने समय तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप सुबह जो है जल्दी उठने का प्रयास करें और बाल गोपाल की सेवा पूजा भी अवश्य ही जल्दी करें, क्योंकि वो बाल गोपाल जो है वो हमारे बालक स्वरूप में अवश्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान है। और भगवान की सेवा पूजाओं के कुछ नियम भी होते हैं जो हमें हमेशा ही ध्यान में रखने चाहिए। जब हम नियमों के अनुसार ही किसी भी देवी देवता की सेवा पूजा करते हैं, तभी हमें उनका फल प्राप्त होता है। जो लेडीज़ जो है इतनी लेट उठती थी सुबह में, सिर्फ 2 महीनों में ठाकुर जी ने उन्हें
जगाने का रास्ता ढूंढ लिया और उन्हें जगाने लगे। उनके सारे बर्तन गिरा देते थे। कैसी लीलाएं करते हैं हमारे ठाकुर जी, सुनकर आपको खुशी भी होगी और हंसी भी आएगी और उनकी लीलाओं को जो है सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा। तो दोस्तों, आज की लीला कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित हैं, आप भी लड्डू गोपाल भक्त हो, तो कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल की जय राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।